चलो गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। कल तो हम लोग जो खत्म किए थे तीसरा चैप्टर में ज्योग्राफी में, आज पढ़ेंगे ये चौथा चैप्टर। कौन चैप्टर है? चौथा है। चौथा चैप्टर है। इसमें है चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी बदलती, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी जिसको करस्ट बोलते थे, भूपर्पट्टी या करस्ट। हमारे महाद्वीप और महासागर किस पर टिकी हुई? करस्ट पे ही। हम ये भी बताए थे कि करस्ट जो है 7 बड़े बड़े प्लेट और 20 छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बना है। तो वही स्थल मंडलीय प्लेट भी कहाँ पर है? भूपर्पट्टी पे ही है। कहाँ पे है? भूपर्पट्टी पे है। भूपर्पट्टी जो है अनेक प्लेटों से निर्मित है। कितना से? अनेक प्लेटों से निर्मित है। यानी 20 बड़े बड़े प्लेट, 20 छोटे छोटे और 7 बड़े बड़े प्लेट, जैसे एशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये सब प्लेट ऐसे करके कितना 7 महाद्वीप है। तो 7 बड़े बड़े प्लेट और 20 लगभग छोटे छोटे प्लेट है, सब मिलकर स्थल मंडल बना हुआ है। इसी स्थल मंडल पर क्या है? महासागर और महाद्वीप। महासागर और महाद्वीप किस पे है? इस स्थल मंडलीय प्लेट पर है। पृथ्वी के अंदर कहाँ मैग्मा कहाँ पाया जाता है? मैग्मा मेंटल वाला भाग में। किस भाग में? मेंटल वाला भाग में, बीच वाला भाग में। पृथ्वी के 3 परत पड़े थे ना, 3 परत, कोर, मेंटल, क्रस्ट। कोर, मेंटल, क्रस्ट। उसी मेंटल वाला भाग से जो मेंटल क्या था, संपूर्ण पृथ्वी कितना प्रतिशत आयतन पर? 84%। वहां मैग्मा पाया जाता है, पिघला हुआ मैग्मा। कैसा मैग्मा? अर्धदर्भ। बताए थे ना, अर्धदर्भ अवस्था। मैग्मा किस अवस्था में रहता है? अर्धदर्भ अवस्था में। वही मैग्मा के कारण पृथ्वी का ये प्लेट जो है, पृथ्वी जिस प्लेट पर स्थित है, जिस प्लेट पर ये है स्थल मंडलीय प्लेट या भूपर्पट्टी, जिस पे महासागर महाद्वीप है, वो प्लेट क्या करता है? घूर्णन करता है। वो क्या करता है? घूर्णन करता है। किस कारण? शायद पिघला हुआ मैग्मा पर प्लेट है। किस पे है प्लेट? मैग्मा पर है। पृथ्वी के अंदर यहाँ लिखा हुआ भी है, लिख भी दिए हैं, पृथ्वी के अंदर मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। किस रूप में? वृत्तीय रूप में घूमता है। यह गति पृथ्वी के अंतर्जनिक और बाह्यजनिक बल के कारण होता है। अंतर्जनिक और बाह्यजनिक बल। अंतर्जनिक बल वह होगा जो पृथ्वी सतह के नीचे उत्पन्न होता है। वह बल जो पृथ्वी सतह के नीचे उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? अंतर्जनिक बल। अब बाह्यजनिक बल उसको बोलते हैं जो पृथ्वी सतह से ऊपर उत्पन्न होता है, उसको बाह्यजनिक बल। स्थल मंडलीय प्लेट पर ही क्या टिका हुआ है? महासागर और महासागर और महाद्वीप किस पे है? स्थल मंडलीय प्लेट पे ही है। अब देखो, ये जो पृथ्वी की गति देखते हैं, पृथ्वी की गति जो होता है किसके कारण होता है? अंतर्जनित और बाह्यजनित बल के कारण। अंतर्जनित और बाह्यजनित बल के कारण। इसी बल के कारण प्लेट में गति होती है। प्लेट में क्या होती है? गति होती है, और उससे स्थल मंडलीय प्लेट में गति होते रहता है। देखो अंतर्जनित बल क्या है? अंतर्जनित बल में है आकस्मिक बल। आकस्मिक यानी अचानक, वैसा बल जो अचानक उत्पन्न हो, वैसा बल जो अचानक उत्पन्न हो। अचानक उत्पन्न होगा, सोचो क्या हो सकता है? भूकंप होगा, होगा कि नहीं? ज्वालामुखी उद्गार होगा और भूस्खलन होगा। भूस्खलन मतलब मिट्टी का धंसना होगा ना। नदी किनारे देख रहा है ना, धंसता है ना, तो वो हो जाता है क्या? ये अंतर्जनित आकस्मिक बल के कारण। इसको अंतर्जनित अचानक उत्पन्न होगा, उसको आकस्मिक बल के। एक होता है पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल, इससे क्या होता है? पर्वतों का निर्माण होता है। पर्वतों का निर्माण होता है। पृथ्वी की सतह पर किसका निर्माण होता है? पर्वतों का। अब बाहिर जनित बल वो होता है, बाहिर जनित बल। इसके कारण क्या होगा कि अपर्दन होगा। अपर्दन, कहीं मिट्टी काट लेगा, कहीं जमा कर देगा, कहीं काट लेगा, कहीं जमा कर देगा। तो काटना अपर्दन, जमा करना, काटना अपर्दन, जमा करना निक्षेपण। नदी के द्वारा, नदी के धारा जो चलती है तो मिट्टी को काटता है, कहीं से काट के कहीं जगह के जमा कर देता है।
तो वही जमा कर जो देता है उसको क्या बोलते हैं? निक्षेपण। काटता है उसको क्या बोलते हैं? अपर्दन। ये कौन बल है? बहिर्बल। कहते स्थल के ऊपर। ये बल कहाँ काम कर रहा है? स्थल के ऊपर। अब देखो पवन के द्वारा भी कटता है, अपर्दन होता है और जमाव भी होता है। कहीं से उड़ा के ले जाएगा, कहीं जमा कर देगा, कर देता है। उसी तरह है समुद्री तरंग। समुद्री तरंग भी कभी आता है तो उधर से मिट्टी भर देगा, फिर ले जाएगा, फिर लेके चला जाता है। फिर आता है जमा कर देता है, फिर लेके चला। जमा करना निक्षेपण और काटना अपर्दन। वैसे हिमनद भी होता है, उसी तरह हिमनद। हिमनद अब है इसी पे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी किसके कारण होता है? आकस्मिक बल के कारण, अंतर्जनित बल के कारण उत्पन्न होता है। अंतर्जनित में भी कौन? आकस्मिक बल। तो आकस्मिक ये भी अचानक होता है। भूमि जो है मैग्मा द्रवित अवस्था में कहाँ रहता है? मेंटल में। कहाँ रहता है? मेंटल में। ये देख लो मैग्मा प्रकोष्ठ है, इसको क्या बोलते हैं? मैग्मा प्रकोष्ठ। मेंटल से ही मैग्मा निकलता है। कहाँ से निकलता है? मेंटल से। ये एकदम निकलेगा फाड़ते हुए, निकलेगा ना, ये निकलेगा। ये इसका निकास नली है और निकलता है जहां मुख इसके। ज्वालामुखी के मुख को क्या बोलते हैं? क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। और ये जो निकल रहा है लावा, ये लावा ठंडा होकर आग्नेय चट्टान बताए थे ना, आग्नेय चट्टान बनता है। पिछले चैप्टर में बताए थे आग्नेय चट्टान बनता है, यही लावा, यही लावा है। अब देखो इससे गैस भी निकलता है। जब ज्वालामुखी उद्गार होगा तो उस समय क्या निकलता है? गैस निकलता है। गैस भी निकलता है, गैस के साथ साथ राख भी निकलता है। गैस के साथ साथ राख भी निकलता है। तो ज्वालामुखी किसको कहेंगे? भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए मैग्मा या पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलता है। अचानक निकलता है। भूपर्पटी पर खुला हुआ ऐसा छिद्र जिससे होकर मैग्मा क्या करेगा? अचानक निकलेगा, जिससे पिघला हुआ पदार्थ या मैग्मा। पिघला हुआ पदार्थ कौन है? मैग्मा ही ना है, वही निकलता है। तो उसी को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी उद्गार। ये ज्वालामुखी उद्गार के कारण बहुत सारा झील भी बनता है, पर्वत भी, ये पहाड़ भी बन जाता है, नहीं बनता है? आग्नेय चट्टान भी बनता है ना। आग्नेय चट्टान रवादार चट्टान होता है जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। ये सब बताए थे ना पिछले क्लास में। इसको इतना तक रहने दो।